हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए थे कंपनी के। आज एडवांटेज पढ़ेंगे। हमें बताने हैं कंपनी के लाभ बताने हैं, ठीक है ना। तो कंपनी के लाभ हम बात करते हैं। तो पहला होता है लॉन्ग लाइफ। कंपनी जो होती है उसका जीवन लंबा होता है, ठीक है ना। नॉर्मली वो किसी पर्पस के लिए बनाई गई। आप अगर कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई कंपनी ओपन कर रहे हो तो लंबे टाइम के लिए ही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज। यहाँ पे इसकी लिमिटेड लायबिलिटीज होती है कि दायित्व कम होते हैं, ठीक है। कुशल प्रबंधन, यहाँ पर बड़ी कंपनी में बड़ी संख्या में अंशधारी होते हैं जिनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। कि अंश हस्तांतरण की सुविधा, यहाँ पर आप अपने शेयर को किसी और के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं, फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कि यहाँ पर जो कैपिटल होती है कि पूंजी की उचित व्यवस्था, जो भी आपके पास में पूंजी रहती है, कैपिटल रहती है, उसको व्यवस्थित तरीके से उसका यूज किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनी क्यों खोली जाती है? कि बिजनेस में पूंजी प्राप्ति करने के लिए, कैपिटल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट तो प्रॉफिट रहता है हमारा, वो होता है लोन फैसिलिटी। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट मिलता है, ठीक है ना। आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते होगे। आपका जो कंपनी में होता है इसमें बोल सकते हैं कि आयकर में टैक्स में छूट मिलती है हमें, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर व्यापार में कंपनियां जो रहती है वो बड़े बड़े बिजनेस ही करती है। ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज में पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज में पॉइंट दिए गए हैं आपको। फॉर्मेशन कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड। कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉस्टली होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो भी इसका फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्टर्ड करने का, लाइसेंस बनवाने का, इसमें बहुत पैसा लगाया जाता है, कॉस्टली होता है। ऊपर से डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? डिफिकल्ट। मतलब ये बोल सकते हैं बहुत सारे कागजी कार्रवाई आपको पूरी करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, जब जाके कंपनी का फॉर्मेशन होता है। लेक ऑफ पर्सनल एलिमेंट, यहाँ पर पर्सनल अनुभव कमी हो जाती है। क्या रहता है? कंपनी में सभी लोग बराबरी के रहते हैं, ठीक है। हमारे शेयर होल्डर हो गए, कंपनी में अदर वर्कर्स हो गए, या फिर कोई भी है, तो सभी उसमें हिस्सेदार। जो शेयर होल्डर है वो भी कंपनी के हिस्से ही में आ गए, ठीक है। तो सारा डिसीजन आप पर्सनली बेस पर नहीं ले सकते हो। आपको जो भी डिसीजन होगा वो सभी की राय मंजूरी से लेना पड़ेगा। लेक ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव एंड इन्वॉल्वमेंट, आप अपना पर्सनल, ये बोल सकते हैं कि पर्सनल तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कंपनी में, ठीक। भले ओपन आपने करी, लेकिन है किसी सभी व्यक्तियों की, सारे शेयर होल्डर की कंपनी में उतना अधिकार होता है, तो आप पर्सनली उसमें कुछ नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। सभी की राय लेने के बाद में ही, एडवाइस लेने के बाद में ही आप कुछ भी काम कर सकते हो। लेक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पर सिक्रेसी की कमी रहती है। सीक्रेट आप कुछ भी नहीं रख सकते हो कंपनी में। जो भी चीज़ है कि सभी को, आपके जितने भी शेयर होल्डर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, मैनेजर है, सबको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती। अब कौन आपके साथ में कब धोखा कर जाए आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। आप तो आपकी कंपनी के सारे सीक्रेट भैया मैनेजर, डायरेक्टर सबको बता के रखे हैं, ठीक है। आपकी जो पूरी टीम है एसोसिएशन, उनको पूरे बता के, बट अगर आपके साथ में उनमें से किसी ने चीट कर दिया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उस जगह। कंपनी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है ना। कोई सी भी कंपनी है तो उसमें सरकारी हस्तक्षेप लगा ही रहता है। ये होगा इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें, लीगल एक्सटेंशन एंड प्रिविलेज ऑफ टू प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी को प्राप्त वैधानिक छूटे एवं विशेषाधिकार। अब कंपनी कौन कौन से छूट दी है प्राइवेट कंपनी को? निजी कंपनी को प्रविवरण या स्थापना विवरण जारी नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। कंपनी को प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये दोनों जारी नहीं करने पड़ते। उसे प्रारंभ करने के लिए केवल 2 सदस्य ही पर्याप्त है। जब भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करोगे तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, या फिर 2 सदस्यों में भी कंपनी स्टार्ट हो सकती है। There is a no condition as regarded holding a statutory meeting and filling a statutory report with the registration. समय मिलन का प्रमाण पत्र पाने के तुरंत बाद यह कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। इसे व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करके आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, लेकिन उसके कागजात आप देने के बाद में सर्टिफिकेट आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। निजी कंपनी को वैधानिक सभा बुलाने और वैधानिक रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पर कभी भी उनको
लीगल मीटिंग बुलाने की या फिर कुछ भी करने के लिए कोई नोटिस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंश के आवंटन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। प्राइवेट कंपनी अपने जो शेयर रहते हैं वो कभी भी किसी को भी अलॉट कर सकती है, किसी तरह का कोई इस पर बैन नहीं रहता। अपने अंशों के क्रय हेतु निजी कंपनी किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। अपने ही शेयर बेचने के लिए कंपनी किसी को भी उसकी पैसों की मदद हेल्प कर सकती है। ठीक है, ये लीगल एक्सेप्शन हो गए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, व्यवसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम अगर एक बिजनेस एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात है कि आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें दिया कुछ व्यवसायिक उपक्रम इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखना लाभप्रद होता है। अतः ऐसे व्यवसाय के लिए एकांकी व्यापार सोल ट्रेड अधिक उपयुक्त होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्तिगत संपर्क इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी स्थिति में कंपनी जैसे संगठन उपयुक्त है। उदाहरण के लिए हेयर कटिंग, सैलून, लॉन्ड्री, नमकीन दुकान या चूड़ियों की दुकान आदि के लिए एकांकी व्यापार उपयुक्त है। ऐसे बिजनेस जहाँ पर आप पर्सनल अटैचमेंट रख सकते हो अपने कस्टमर के साथ में, ठीक है, तो सोल ट्रेड जरूरी है का भैया। एग्जाम्पल इसमें है हेयर कटिंग, सैलून, लॉन्ड्री, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर मैं जैसे अगर बिजनेस करता हूँ, किसी दुकान डालता हूँ, कपड़े की दुकान डालता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट अटैचमेंट रहेगा उनका मेरा कस्टमर से के साथ में, ठीक है ना, वो मेरे नेचर के हिसाब से है तो मुझे सोल ट्रेड करना पड़ता है। बट अगर मेरा मानना है कि मुझे बड़ी कंपनी डालना है, मुझे कस्टमर से मतलब नहीं है तो आप कंपनी ओपन कर लो, बट मुझे कस्टमरों से मतलब रख के चलना है तो मैं एक सोल ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इजी स्टैब्लिशमेंट, कुछ व्यवसायिक उपक्रम इस प्रकार के होते हैं कि जिनकी सुगमता में स्थापित किया जा सकता है, जिनको आसानी से स्थापित मतलब स्टैब्लिश किया जा सकता है। एकांकी व्यवसाय एवं संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार ऐसे ही होते हैं। सोल ट्रेड और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसे ही होते हैं कि जिसको आप इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनकी स्थापना में अधिक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत कुछ व्यवसायिक उपक्रम जैसे कंपनी आदि ऐसे उपक्रम जिन्हें स्थापित करने में कठिनाई होती है, उनमें पूंजी की मात्रा अधिक है। आप सोल ट्रेड है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, कम कैपिटल में कम फॉर्मेलिटीज में पूरी होकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते। बट कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर आपको पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी ये स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट दिया है अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल के हिसाब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में लिमिटेड कैपिटल है, ठीक है, तो आप सोल ट्रेड कर लो जॉइंट हिंदू फैमिली में। उससे ज़्यादा कैपिटल है तो आप कंपनी ओपन कर सकते होगे। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिजनेस, यदि व्यवसाय का क्रियाशील क्षेत्र स्थानीय है तो इसके लिए एकांकी व्यवसाय अधिक उपयोग होता है। इसके विपरीत यदि उत्पाद या सेवाओं की पूर्ति अनेक देशों में की जाती है तो इसके लिए कंपनी उपक्रम श्रेष्ठ होता है। अगर आपका जो भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इंदौर में ही बिजनेस करना है, ठीक है, इंदौर में ही बिजनेस करना है, तो वो क्या हो जाएगा, सोल ट्रेड में मैं कर सकता हूँ, अकेला कर सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मली इंदौर में करना है, भैया मुझे यहीं की पूर्ति करना है, तो मैं एक छोटे सा व्यापार स्टार्ट कर सकता हूँ। बट मुझे अगर पूरे एमपी में सप्लाई करनी है, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करनी है, तो फिर मुझे कंपनी बनना जरूरी है, कंपनी बनाना जरूरी है, मुझे उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। रिस्क एंड लायबिलिटीज, सामान्यतः सभी प्रकार के व्यवसाय में जोखिम रहती है, किंतु कुछ व्यवसाय में कम तथा कुछ व्यवसाय में जोखिम अधिक रहती है। कम जोखिम वाले व्यवसाय में एकांकी व्यापार या साझेदारी उपयुक्त रहती है, जबकि अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में कंपनी संगठन अधिक उपयुक्त होता है। लो रिस्क में बनी बात है सोल ट्रेड, ठीक है ना, पार्टनरशिप। बट हायर रिस्क में कंपनी में आप कैपिटल ज़्यादा लगाओगे तो इन्वेस्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। आप सोल ट्रेड में कम रिस्क के साथ में, कम कैपिटल के साथ में बिजनेस कर रहे होगे। ये आपके इसके 5 पॉइंट होगा, फैक्टर अफेक्टिंग सेक्शन ऑफ बिजनेस एंड व्यवसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, व्यवसाय की स्थापना में ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है ना। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजिंग, अब आप अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें
चाहिए, ठीक है ना, वो सब चीजें ध्यान रखनी। पहला होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। यदि व्यावसायिक उपक्रम उद्योग के रूप में स्थापित किया जा रहा है तो सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक होगा कि कच्चे माल की उपलब्धि की स्थिति क्या है। यदि माल आसपास उपलब्ध नहीं है तो परिवहन की क्या व्यवस्था है। कच्चा माल निकट उपलब्ध न होने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल है, आप अगर कोई बिजनेस इंडस्ट्री एरिया डालना चाहते हो, कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब रॉ मटेरियल में कंडीशन ही आती है कि आपको इजी तरीके से वहाँ मिल जाएगा कि नहीं है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो मैं अगर कहीं से मंगवाता हूँ दूर से तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। अगर आसपास में मिल जाएगा तो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, जिससे मेरी कॉस्ट कम आएगी। बट अगर मैं कहीं बाहर से मंगवाऊंगा और उस एरिया के बाहर से, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, जिससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई भी व्यवसाय थोड़े समय के लिए प्रारंभ नहीं किया जाता है। व्यवसाय को दीर्घकालीन स्थिति क्या होगी, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान बाजार की स्थिति क्या है, भविष्य में किस प्रकार से मांग में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त बाजार का रुझान, सरकारी नीति, व्यवसायिक वातावरण परिवर्तन की संभावना। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस हमेशा ये सोच के नहीं करना चाहिए कि नहीं यार मुझे दो महीने के लिए करना है, 3 महीने के लिए करना है, साल भर के लिए करना है, उसके बाद चेंज कर दूंगा। या फिर हमेशा ये सोच के चलो कि आपका जो बिजनेस है इस जगह इन्वेस्ट करो जहां आप लॉन्ग टाइम के लिए वो बिजनेस कर सकते हो, ठीक है ना। क्या होता है कि आपने पूंजी लगाई है, मेहनत करी है, तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। आप एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया आपका तो वो सालों साल चलना चाहिए। तो उसके लिए क्या रहता है आप मार्केट में देखो क्या आने वाले टाइम पर क्या चलेगा, ठीक है ना। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी डिमांड कैसे मार्केट में पहुंचा है, ठीक है। हम कोई नई चीज बना रहे हैं जिसकी जरूरत है कि बाजार में, ठीक है, वो चीज होना चाहिए। आपने सोचा कि चलो ठीक है, हम सीजनल बिजनेस की बात नहीं कर रहे कि त्योहारों में करने की बात कर रहे हैं। आपने तो सोच लिया जैसे अभी सैनिटाइजर और मास्क का चल रहा है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म है, कितने साल चलेगा, 6 महीने हो गए और 6 महीने और साल भर, बस खत्म हो जाएगा ये बिजनेस। जितनी कंपनी लोगों ने इन्वेस्ट करके खोली थी सब बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका क्रेज खत्म हो जाएगा। आदमी अभी क्रेज खत्म हो चुका है, ये 6 महीने में ही खत्म हो चुका। मास्क का क्रेज खत्म हो गया, पहन रहा है मजबूरी में, ठीक है ना। सैनिटाइजर पहले घरों में बाटला आती थी, अब नॉर्मली छिड़कते, पहले दिन भर घर को साफ करते थे सैनिटाइजर से, अब क्या होता है नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो हो गया काम। तो ये चीजें क्या है कि लॉन्ग टर्म नहीं है। तो बिजनेस हमेशा इस फैक्टर का सोचना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। बाजारों से निकटता, प्रॉक्सिमिलिटी ऑफ द मार्केट। प्राय बाजारों का निर्धारण वस्तु की मांग से होता है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में व्यवसाय तेजी से फलता फूलता है। यदि व्यवसाय स्थानीय है अर्थात वस्तु को दूर दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो इस स्थिति में बाजार के निकट व्यवसाय स्थापना करना आसान है। अगर आप नॉर्मली कोई बिजनेस करते हो, ठीक है ना, कोई व्यापार करते हो, तो हमेशा बाजार के निकट होना चाहिए, ठीक है। बाजार के पास में क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी एरिया का व्यक्ति उस बाजार में जाता है। जैसे हम राजवाड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना, हर व्यक्ति उस एरिया में जाता है। वहाँ सारे मार्केट राइट साइड में, बर्तन बाजार, कपड़ा मार्केट, सराफा, सारे बाजार राइट साइड में, सभी को सारा सामान वहाँ मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो आदमी क्या बोलते चल रहा है, ये मार्केट हो गया। बट अगर आपको वहाँ से सिर्फ वहीं बेचना है, ठीक है ना, पूरी सिटी का बट अगर आपको बाहर भी सप्लाई करनी है कि गुड्स की, ठीक है, तो आप आउट में चले जाओ ताकि वहाँ से फॉर्मेशन ईजी हो, मतलब आना जाना ईजी पड़े। आप मार्केट के अंदर से गाड़ी भर के पहुँचाओगे तो पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि आपको पता ही है जगह नहीं मिलती, ठीक है। आप आउट में जाओगे तो वहाँ से आपको पूरे सिटी में आप कहीं भी सप्लाई, जैसे लोहा का बोल सकते हैं, ठीक है ना, लोहा उद्योग हो गया, लोहा मंडी हमारे यहाँ पे है, ठीक है। अगर उसको सघन बस्ती में बसा दिया जाए जैसे राजवाड़ा है, तो वहाँ तो वो लोहा ट्रक भर के जाते हैं, गाड़ी भर के जाता है, तो वहाँ इतनी जगह होती है कि नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए उसको कहाँ बसाना चाहिए? साइड में, ताकि वहाँ से ट्रक हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, ठेला, कुछ भी हो, जिससे वहाँ पे लोडिंग आराम से हो सके। क्लियर है? मेन पावर, मानव शक्ति। अब आपके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास में मेन पावर तो जरूरी है, ठीक है ना। किसी भी बिजनेस में इंसानों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, मानव शक्ति जरूरी होती है। तो आपको क्या करना है कि आपका बिजनेस जहाँ भी स्टार्ट करो तो आपको इजी तरीके से वहाँ पर पूरे वर्कर मिल जाए, एम्प्लॉय मिल जाए, आपको जिस चीज के लिए चाहिए, जिस मशीनरी के लिए चाहिए, ठीक है, जैसे इंजीनियर, एम्प्लॉय, ऑफिस वाले, वर्कर, टेक्नीशियन, सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे
कंपनी है कि बिजनेस है तो एडवोकेट होगा, सीए हो गया, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी से अवेलेबल होना चाहिए उस एरिया में, ताकि आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, परिवहन सुविधा। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई इंडस्ट्री डाल रहे हो, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसको लाने ले जाने में रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ठीक है, आप उस गुड्स को कैसे पहुंचाओगे, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद भी एक और पॉइंट आता है नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे हवा, पानी, ठीक है ना, ये भी जरूरी है। अगर आपको बिजनेस उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता हैगा, ठीक है। हम मिलेंगे कल भी आईपी के लेक्चर में। थैंक यू।